कुछ लोगों को मुझसे, मेरे बेटे से और मेरे सासुर और पति से तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हैं। जो औरतें पीछे से आपस में अपने रिश्तेदारों को चुगलियाँ कर रही है मेरे बच्चों की। सबके बच्चे इतने दूध के धुले नहीं हैं। अगर मैंने गलतियाँ की तो बहुतों के बच्चों ने भी की हैं। बच्चों ने तो जो इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, उनके बच्चों ने तो खाया कहीं और का है, गए कहीं और है। मैं बोलने पे आऊँगी, तलाक होने पे बात आ जाएगी मेरी। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है सुबह के 9 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज जाना है हमको हृदयांश के 3rd वैक्सीनेशन के लिए। तो सुबह सुबह से हमने फटाफट से सारे काम निपटाए ताकि हम हृदयांश को लेके फिर फटाफट से निकल भी सके, क्योंकि वहाँ भी टाइम लग जाएगा हमें। तो हमने सुबह का नाश्ता कर लिया है, खान और कपड़े धो लिए हैं। झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था। लगभग सारे आधे से ज़्यादा काम हम निपटा चुके हैं और अब हमको लेके जाना है हृदयांश को उसके 3rd वैक्सीनेशन के लिए। तो सुबह सुबह से तो पहले हमने सबसे फर्स्ट काम यही था कि हृदयांश को नहला के उसको अच्छे से हमने तैयार कर लिया था ताकि हम उसको लेके फटाफट से निकल सकें। और अब मुझे और मम्मी को तैयार होना है और उसके बाद हम सीधे चलेंगे वैक्सीनेशन के लिए, जहाँ सेंटर में हमें जाना होता है उधर। तो बने रहिए मेरे आज के इस व्लॉग में। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो उसके बाद जाके मैं आपको दिखाऊंगी आज हम उसको लेके जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए तो वो कैसा करता है, क्योंकि पिछले 2 वैक्सीनेशन जो हमने उसके करवाए थे उनमें वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब दिक्कत हो गई थी और बहुत बुखार और बहुत फीवर आ गया था। उसके बाद वो रोने लगा, तो बहुत परेशान हम सब हो गए थे। तो इस बार हमने सोचा है कि पहले ही हम थोड़ा देखेंगे कि जितना उसको मतलब सही से रखा जा सके, क्योंकि पिछली बार हम जब उसको फ़ीवर आया था बहुत डर गए थे। उसको फ़ीवर की दवाई पिला दी थी जो बेबीज़ के लिए ही आती है। उसके बाद वो थोड़ी देर ठीक हुआ, लेकिन रात को उसने बहुत परेशान किया था। इसलिए आज हम ट्राई करेंगे कि उसको हम थोड़ा देर तक दवाई न दें और जैसे ही शाम होने को आए या रात होने को आए उस टाइम पर हम उसको दवाई दें ताकि वो रात को अपनी नींद पूरी कर सके। तो चलिए पहले फटाफट से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और हृदयांश को भी रेडी कर चुके हैं। मैंने ये ठंडू वाला सूट पहन लिया है क्योंकि बाहर अब ठंडा होने लग गया है, तो मुझे स्वेटर पहननी पड़ेगी। नहीं तो अगर मैं दूसरे सूट पहनती हूँ तो अभी मेरे को लगा कि मुझे स्वेटर नहीं पहनना है, तो मैंने गर्म सूट डाल लिया। तो आप लोग का बाहर लेके चलते हैं और सबसे मिलाते हैं। और कल कपड़े नहीं सूखे तो सारे रूम पे ही रखें, इनको भी बाहर डाल देते हैं पहले फटाफट से और उसके बाद चलते हैं हम लोग। तो हृदयांश को लेके मम्मी जाने लग गई है। हम इधर आगे से तो नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। तो मम्मी और मैं जाने लग गए हैं। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको? आज दोबारा ले जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा, रोएगा। रोएगा। पिछली बार से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा इसको देखते हैं कि कैसा रहता है, क्योंकि 2 बार मैं तो बहुत परेशान रहा था हृदयांश। तो अभी चलते हैं हम लोग। और दिन तो सो जाता है लेकिन आज तो सोया नहीं है। अंदर बाहर को आज तो हृदयांश सोया नहीं है, वो चुपचाप देख रहा है पीछे से। और उसको हम भालू वाले कपड़े पहना के लेके जा रहे हैं। इसके साथ दूसरे भी थे लेकिन उनमें कैप नहीं थी, तो और दूसरी कैप खोल देते हैं। तो आज तो बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं। तो इधर हम जाने लग गए हैं खेत के रास्ते ही, क्योंकि उधर से जाएंगे तो उधर से फिर हमें हमारा छानिया आगे से नदी है, तो फिर वो बहुत घुमा के ले जाना पड़ता है हृदयांश को। इसलिए हम यहाँ से सीधे सीधे ही जा रहे हैं। तो और यहाँ पे सब पूछ भी रहे हैं आज हृदयांश को टीका लगाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे करके। और यहाँ पे मिल गई थी हमें ताई जी, जो हृदयांश से बात कर रही थी और उनसे मिलने आ गई थी, क्योंकि ताई जी घर पे नहीं आ पा रही थी, तो वहीं पे मिल रही थी हृदयांश से। तो जाने लग गए। इस रास्ते लेके आना मुझे हृदयांश को ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन वहाँ से नदी है तो हमें लेके आना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को अपना बच्चा दिखाना जो हमारे बच्चे के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को दिखाना मुझे नहीं लगता है ये कुछ अच्छा रहेगा। तो अभी तो मम्मी और मैं चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ अभी जब हम टीकाकरण से घर आएंगे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को अपने बच्चे के बारे में और अपने बारे में सुनने को मिली हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं, खाली मुझे अच्छा ना हो कि नाम लेके बोलना पड़ जाए, लेकिन
आज कुछ चीज़ें बात होगी इस बारे में भी मेरी इस वीडियो में, तो आगे ज़रूर देखना कि क्या बातें होती हैं। ये चूहा जैसा यहाँ से देख रहा है, झांक रहा है आज। और टाइम तो सो जाता था, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है कि ये जा रहा है कहीं बाहर। तो आज बिल्कुल देख रहा है और खुश भी है वो। तो मम्मी फटाफट से उसे ले जा रही है। और हम ज़्यादा लोगों से, जब हम हृदयांशु लेके भी बाहर आते हैं तो हम ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं। तो हम फटाफट से भी पहले उसको टीकाकरण केंद्र ही लेके जा रहे हैं। तो हम इधर रोड पे पहुंच चुके हैं, तो देख सकते हैं आगे से चूहा जा रहा है। तो यहाँ आ चुके हैं हम रोड पे, और बहुत जल्दी हमें पहुँचना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है और बच्चे के साथ जाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। इस लाइन में रहता भी नहीं है ज़्यादा क्योंकि सुबह से ऑफिस वाले ऑफिस को जा चुके हैं। तो अभी हम लेके जा रहे हैं इसको। मेरे हाथ में चावल और कुछ दाने हैं दाल के। तो ये क्यों रखे हैं हमने, ये आपको मम्मी बताएगी अभी। तो मैंने जो हाथ में चावल के दाने, मिर्ची और ये सब रखे हैं, मम्मी आप क्यों लेके आए हैं? मासावहन परखंड। हाँ, तो मतलब कि पहाड़ों में जब हम बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं, चौबाटी मतलब, वहाँ पे हम इसके सर के चारों ओर घुमा के नज़र उतार के इसको फेंकते हैं। तो जिससे कि जो भी चीज़ें बच्चे को नज़र लगती है वो चीज़ें वहाँ पे हट जाती है ना मम्मी? हाँ, हट जाती है। और पहले से रीति रिवाज है फिर वो। अच्छा, सब पहाड़ में सभी लोग करते हैं, छोटे बच्चे जब बाहर ले जाते हैं ना। लड़ाई है वो लागी पता लगी ध्यान से नहीं हो गई, ध्यान सोने लगी है और हम थकने लग गए। अब ये रो डाल मारो। अभी जब से इसको जितने भी टीके लगे हैं उस टाइम पे हृदयांश ने पूरा घर सर पे उठाया है। फर्स्ट टाइम इसको 3 टीके लगे थे, फिर इसको 1 टीका लगा था, और आज कितने मम्मी इसको? आज के फिर 3 टीके दोबारा हैं। मम्मी को पैरों में अब दर्द हो गया है नाती को उठाते उठाते। चलो कोई बात नहीं, उठाओ इसी टाइम उठाना हुआ अब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टीकाकरण केंद्र। तो यहाँ से थोड़ा चढ़ाई लगती है, तो तब अभी यहाँ हमें चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ बहुत ऊपर ऊपर को जाना है। तो थोड़ी देर में कफल खेत कहते हैं। हाँ, बागेश्वर का कफल खेत। बागेश्वर का कफल खेत है, जगह का नाम कफल खेत है। और यहाँ आंगनबाड़ी में टीका लगता है। तो आज 9 नवंबर भी है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस। जो बागेश्वर में इसके लिए रैली वैली सुबह बहुत सी धूमधाम से निकल रही थी, वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमें सुबह आज बहुत काम था, फटाफट से करना था। तो आप सभी को भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आप लोगों के एरिया में कैसे मना रहे हैं स्थापना दिवस, आप लोग ज़रूर बताएं क्योंकि बागेश्वर में तो इस बार पहले से मम्मी को मेरी भी चिंता हो रही है क्योंकि मैं चलते चलते बहुत टाइम गिर जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले पहुँच जाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं आगे की चीज़ें। अभी तो हम बहुत थक चुके हैं। तो मम्मी की दोस्त हमको जब भी टीका लगाने जा रहे मिल जाती हैं, तो आपस में बात करते हुए जा रही हैं और मैं पीछे से आ रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं। तो हृदयांश के अन्नप्राशन की बातचीत चल रही है आगे कि उसको किस मंथ में अन्न खिलाना है। तो आप देख सकते हैं वो आंटी तो दूध ले पहुँचा के आ रही हैं, और यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हो रही हैं लोगों के खेतों में। और हृदयांश सोता जा रहा है, उसकी नींद भी खुलती जा रही है। उसे देख सकते हैं, उसकी आधी आधी नींदें हो रखी हैं और आज हम उसकी नींद खोल के उसको लेके आए हैं। ये सुबह सवेरे ही आज हृदयांश बहुत जल्दी उठ गया था, तो उसके बाद से वो सोया ही नहीं। उसके बाद से हृदयांश सोया ही नहीं, और ठीक जब हम उसको नहलाने का टाइम हुआ वो सो गया था, तो हमने उसको उठाया फिर नहलाया, जिससे कि उसकी नींद आधी हो गई थी और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तो अब उसकी नींद आधी हो गई तो उठता भी रह रहा है, सोता रह रहा है। तो चलिए फटाफट से हम पहुँचने वाले हैं अब। वो आमों के पेड़ के बीच में से पिंक कलर का घर दिख रहा है, उसके नीचे साइड है आंगनबाड़ी केंद्र। तो हमें वहाँ जाना है
और अब हम पहुँचने ही वाले हैं, तो हमें इतना और चलना है अभी। और हमने अभी आते टाइम के लिए भी ये मांस चावल रख रखे हैं ताकि हम नज़र उतारते अब नीचे घर को भी ले जाएं। और यहाँ गाय वाय भी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बढ़िया सा तो लग रहा है। नीचे को तो बहुत शांति लगती है, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। तो बहुत सारे लोग और भी अपने बच्चों को वहाँ लेके आए हैं। तो मम्मी तो लेके चल दी है, और मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द है। उसके बावजूद मम्मी हृदयांश को किसी के साथ नहीं भेजती, पंकज और मेरे साथ भी नहीं भेजती, क्योंकि मम्मी कहती है तुम पे मेरे को भरोसा नहीं आता है, तुम लौटा दोगे भौको, कहती है गिरा दोगे मतलब। इसलिए मम्मी खुद लेके आती है, या फिर क्योंकि कहते हैं मेरे बच्चा गोद में हो जाता है, पैर भी नहीं फिसलना चाहिए। और मेरा चलने में इतनी गड़बड़ होती है, मैं खुद ही इतनी बार गिरते रहती हूँ, तो बच्चे को लेके आने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता। पंकज को बच्चा तो उससे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन पे भी हमको ट्रस्ट नहीं लगता। गाय हमें देख रही है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पे लग गया है, और बहुत बच्चे वहाँ रोने भी लग गए हैं। अब जाने लगे हम घर। हृदयांश को टीका लग गया और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, रोते हुए जा रहा है इधर से। बेचारा हंसते हुए आ रहा था, इतने खुशी खुशी से आ रहा था आज घूम रहा हूँ करके। अब बिल्कुल सिसकियाँ पड़ रही हैं उसे, इतना रो रहा है वो। और इस बार वो सबसे ज़्यादा रोया तीनों टीकों में। 3 बार उसको टीके लग गए थे, लेकिन इस बार के टीका लगाने में सबसे ज़्यादा रोया था। यही मम्मी की गोद में सोए हुए जा रहा है वो, अभी तो होश हो गया और मम्मी के गोद में आराम से जा रहा है। अभी तक अभी तक उसके सांस ही लगने में। तो जाने लगे हैं नीचे घर की ओर, तहसील। और देख सकते हैं अब हृदयांश के हालात ऐसे हो गए हैं, बेचारा कितना इंजेक्शन लगा दी, डरा दो बोझर। बड़ी मुश्किल से चुप हुआ, आज तो चुप भी नहीं हो रहा था। और मेरे फ़ोन में OTP तक नहीं आया था, तो लेकिन बहुत रोने लग गया था, तो हम सीधे घर ले आए। OTP हमने सोचा कि हम बाद में दे देंगे। और अभी अब मम्मी हृदयांश को सीधे लेके घर चलती रहेगी, और मुझे लेके आना है अभी दूध, क्योंकि दूध भी हम सुबह नहीं लेके आए हैं, तो पहले मैं वो ले आऊँगी। हम पहुँच गए हैं घर, अपने घर पहुंच गए हम। और हम यहाँ से भी अपने घर जा सकते हैं। पीछे से सीढ़ियाँ हैं हमारे घर जाने के लिए भी। और यहाँ ताऊ जी का है ये वाला घर। और यहाँ देख सकते हैं आप मम्मी हृदयांश को लेके अब जा रही है, और बेचारे का एक पैर दिख रहा है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ गई है। अब तो लेके आ गई थी, और हृदयांश बेचारा उधर मम्मी के साथ बैठा है, और वो रोने लग गया है दोबारा से, क्योंकि इस बार उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो अभी पहले हम फटाफट से थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं वहाँ से आगे, क्योंकि उन कपड़े बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था, क्योंकि जब से डिलीवरी के बाद से मेरे सारे कपड़े या तो बहुत ढीले हो गए हैं या टाइट हो गए हैं। तो अभी खाना आज मम्मी ने बना दिया है, क्योंकि मैं थोड़ी देर हृदयांश को देख रही थी, तो मम्मी ने कहा कि आज हृदयांश के साथ तो बैठ जा। तो मैं हृदयांश के साथ थोड़ा खेलने में लगी हुई थी, तो मम्मी ने तब तक यहाँ खाना आना चावल भी बना दिए, और हमको आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो हमारी हरी सब्ज़ी सुबह की बनी हुई थी, और हमने कढ़ी बना दी है। तो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए हैं जो बहुत टेस्टी लगते हैं। पहले से मुझे उतनी पसंद नहीं थी कढ़ी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों पसंद आने लग गई है। और हरी सब्ज़ी भी है, तो हरी सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छा होता है। और हृदयांश के अन्नप्राशन की डेट भी निकल गई है हमारी, तो अब जल्दी उसका अन्नप्राशन भी होना है। कपड़े तो हमने परसों सिलाने दे दिए थे, वो लेके आने हैं, तो आज शाम तक शायद वहाँ भी जाएंगे या कल जाएंगे। तो वैक्सीनेशन तो हो गया है हृदयांश का, और उसको फीवर आ गया है, तो वो सो गया, उसको दवाई हम दे चुके हैं। कुछ बातें मुझे आप सभी से बहुत टाइम से करनी थी, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाई। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को मुझसे, मेरे बेटे से और मेरे सास ससुर और पति से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पहले मुझसे और मेरे हस्बैंड से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। रीज़न भी मैं समझती हूँ क्यों है वो दिक्कतें,
और बातों के लिए मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ, इग्नोर करती हूँ उन चीज़ों को। लेकिन अब बात मेरे बच्चे पे आ रही है, तो पहले बता दूँ, किसी का भी घर से 10 रुपये का भी मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, 10 रुपये का 10 पैसे का भी मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया है, तो सबसे पहली बात, मेरे बच्चे के बारे में बात करना तो बंद कर दो। क्योंकि अगर मैं बोलने पे आऊँगी तो फिर मैं बहुत गंदा बोलूँगी। मैं किसी का नाम लेके अभी नहीं बोल रही हूँ, और ये बातें मैं बहुत टाइम से सुनती भी आ रही हूँ, इसलिए आज मेरे को मतलब अब बोलना ही पड़ा। ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब बोलना बहुत ज़रूरी हो गया, तो तब मैं बोल रही हूँ। मेरे बारे में बोलते हो या मेरे घर के बारे में बोलते हो, चाहे मेरे हस्बैंड चाहे मेरे सास ससुर, हम लोग इग्नोर करना बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे इग्नोर किया जाता है चीज़ों को। लेकिन अब यहाँ बात मेरे बच्चे पे आ रही है, तो पहले और आखिरी बार बता रही हूँ कि कोई भी मेरे बच्चे के बारे में बोले नहीं। जो ये औरतें पीछे से आपस में अपने रिश्तेदारों को चुगलियाँ कर रही है मेरे बच्चों की, सबसे पहली बात, मेरे को भगवान ने मेरा बेटा दिया है और किसी ने भी नहीं दिया है। किसी कोई भी मेरे लिए इतना अच्छा तो सोचता नहीं है। तो मेरे बच्चे के लिए अगर अच्छी बातें नहीं निकलनी है मुँह से, बुरी भी मत बोलो। और किसी को ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ आने की या हमसे बात करने की, जिसको इतनी दिक्कत है। सबके बच्चे यहीं बागेश्वर में पले बड़े हैं। अगर हमारी बुराइयां वो लोग जानते हैं, तो उनके बच्चों की बुराइयां भी मैं भी जानती हूँ। अगर बात अब बहुत ज़्यादा मेरे कानों में सुनने पे आएंगी, तो मेरे बारे में तो एक के साथ नाम जोड़ सकते हो, और उससे मैं शादी करके उसके साथ नाम जोड़ के उसी एक घर में खा रही हूँ। लेकिन बहुतों के सबके बच्चे इतने दूध के धुले नहीं हैं। अगर मैंने गलतियाँ की तो बहुतों के बच्चों ने भी की हैं। तो कुछ के बच्चों ने तो, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, उनके बच्चों ने तो खाया कहीं और का है, गए कहीं और है। मैं बोलने पे आऊँगी, तलाक होने पे बात आ जाएगी। मेरी जब शादी हुई थी उस टाइम पे मैंने बहुत चीज़ें होल्ड करके रखी थी कि मैं नहीं बोलना चाहती थी, नहीं झगड़ा करना चाहती थी। क्योंकि ये लोग ना ना उधर साइड के हैं ना इधर साइड के हैं, दो साइड्स हैं, दोनों में से कहीं के नहीं, ये बीच के बंदर हैं। इन लोगों ने इतनी गलत गलत बातें बोली, जो चीज़ें हुई भी नहीं थी वैसी बातें भी बोली हैं। अगर मुझे कंप्लेन करने पे आई, तो मैं पहले बता रही हूँ, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी ऐसी बात नहीं बोल सकते जिसका आपके पास सबूत नहीं है। तो आप लोगों ने तो बहुत चीज़ें बोली, मैं अभी बहुत इज्जत से बोल रही हूँ। आप लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, जिनका आपके पास सबूत क्या, कोई आप तुक ही नहीं था। पूरे 10 लोगों को खड़ा कर दूंगी मैं, ऐसी कोई बातें ही नहीं हुई थी जैसी बातें आप लोगों ने बोली हैं। तो खाली मैं कंप्लेन करूं, उसके बाद बात आगे बढ़े। और मेरे पास तो बहुत चीज़ों के सबूत हैं जो पहले आप बोल चुके हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ बात आगे बढ़ाना, तो आप लोग भी अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखें। अगर मुझसे मतलब नहीं है, तो मुझसे मेरी बातों से भी मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बारे में अपनी रिश्तेदारियों में मतलब नहीं होना चाहिए। किसी के घर के आगे आऊँ, किसी के सामने आऊँ, किसी के मोहल्ले में आऊँ, कहीं भी आऊँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। किसी ने यहाँ खरीद के हमको रख नहीं रखा है। हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने घर का खा रहे हैं। अगर मेरे को कोई खिला भी रहा है, तो मेरे खुद के सास ससुर है, मेरा खुद का पति है। किसी के घर का मैं नहीं खा रही हूँ। तो किसी को मेरे पे कुछ भी बोलने का हक नहीं बनता है। अपने घर में तुम खा रहे हो, अगर मेरे घर में मैं खा रही हूँ। अगर मैंने गलती से भी अपने बेटे के बारे में किसी के मुंह से इतनी सी भी बात सुन ली ना, उनके बच्चों के तो कच्चे चिट्टे मैं खोल दूंगी यहाँ पे। अगर ना मैं गलत हूँ एक चीज़ में, तो बहुत सारी चीज़ों में, मुझसे भी 2000 चीज़ों में, तो तुम्हारे बच्चे गलत हैं। और अगर मैं बोलूँगी तो तलाक होने पे बात आ जाएगी। क्योंकि अगर मेरी गलतियाँ तुम लोगों ने यहाँ पे देखी ना, तुम्हारे बच्चों की गलतियाँ बहुत लोगों ने देखी, सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने देखी हैं जो मुंह दबाए हुए हैं। और अगर मैं बोलना शुरू करूँगा, बहुत सारे लोग खड़ा भी कर सकते हैं जिनने खुद तुम्हारे बच्चों को ये हरकतें करते हुए देखा है। तो अच्छा है कि बातें दबी हैं तो दबे रहने दो। कि मैं बोलूँगी ना, मेरी बातें तुम पहले उछाल चुके हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी के बच्चों की बातें ना, उन्होंने बहुत शरीफ अच्छे ये वाली इमेज बना के ना रखी हैं। अगर मैं बोलने पे आऊँगी ना, मेरे पास तो फ़ोटोग्राफ्स तक हैं। फिर बोलते फिरोगे कि ऐसा कर रही है, ये बोल रही है, बदनामी कर रही है हमारे बच्चों की। किसी के बच्चों की खाली एक दिन की बदनामी नहीं होती है। अगर मैं बोलने पे आऊँगी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, यही सबके बच्चे ने पढ़ा भी है। और बहुत सारे बच्चे तो मेरी ही उम्र के भी हैं। अगर मेरी चीज़ें उन्हें पता है, तो उनकी चीज़ें मुझे ही बहुत अच्छे से पता है। मैं नाम लेके, उन लड़के का नाम लेके भी, लड़की का नाम लेके भी, जिनके साथ घूमते फिरते खाते पीते सब है ना, और जिन लोगों ने कर लिया है और जो कर रहे हैं, सबके बारे में बोल सकती हूँ। तो मेरे बच्चे के बारे में बात करना बंद कर दो, अगर तुम चाहते हो कि मैं चीज़ें ना खोलूँ तो। अगर खोलोगे तो फिर तो बहुत अच्छे से ही बातें होंगी। और तुम ना उधर के हो ना इधर के हो, तो अच्छे से सोच लेना। मैं बोलूँगी तो फिर उधर वाले भी तुम्हें अपना नहीं करने वाले, यहाँ वाले तो हम मेरे तो तुम या तुम कुछ लगते ही नहीं हो। ना तुम मेरे पड़ोसी हो, ना तुम मेरे अपने हो। तुम, जो ये लोग हैं ना, ये मेरे कुछ भी नहीं है। मैं इनसे बहुत पहले रिश्ते ख़त्म कर चुकी हूँ। ये कुछ भी नहीं है मेरे, जो मेरे को देख रहे हैं, मेरे घर के आगे पीछे घूमते हैं ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। घूमते रहो, यही काम है तुम्हारे और यही कर सकती हो तुम लोग। तो
बातें तो मैं बहुत पहले से करना चाहती थी, लेकिन मैं होल्ड करे हुए थे कि बातें नहीं होंगी, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो चुकी थी ये बातें, तो मुझे बोलना बहुत मजबूरी बन गया था। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज ज़रूर बताएं आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब अगले ब्लॉग में आप सभी से मैं मिलती हूँ और देखते हैं कि हृदयांश की तबीयत भी अब कैसी रहती है, क्योंकि अब उसकी तबीयत आज से ख़राब हो गई तो कल थोड़ा परेशान ही करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।